वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 3। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर जो है वो बच्चों, इसमें सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो टोटल 6 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, ठीक है, जिसमें से पार्ट ए में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, पार्ट सी जो है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, पार्ट डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें कि आपको 100% इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी, पार्ट ई में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा और पार्ट एफ में मैप रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसा भी आपको नोट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने इसका आंसर करना है। पार्ट ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक नंबर के ये क्वेश्चन है। व्हाट डू वी कॉल द स्फीयर मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्फीयर। तो जो 3 स्फीयर्स का मिला जुला रूप है, ठीक है, मतलब तीनों स्फीयर को मिलाकर जो स्फीयर बनता है उस स्फीयर को क्या कहा जाता है। तो आंसर है बायोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेयर ऑफ द अर्थ। इसमें से कौन सी जो है वो अर्थ की लेयर है। तो सियाल भी होता है, निफे भी होता है और सीमा भी होता है। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो वर्ल्ड का कितना परसेंट लैंड जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो 30% जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्ट। इसमें से कौन सा बंदरगाह है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऑल ऑफ देम। तो सारे ही जो है वो पोर्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें से कौन सा जो है वो वर्ल्ड का वाटरवेज है, ठीक है। तो स्वेज कैनाल भी है, केप वाटरवेज भी है, पनामा कैनाल भी है। आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन संचार का साधन है, टेलीफोन, मोबाइल भी है, रेडियो टेलीविजन भी है, इंटरनेट भी है। तो ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो टेम्पल एंड इंस्क्रिप्शन भी है, क्वाइंस एंड वेपन्स भी है, पोट्री एंड ज्वेलरी भी है। आंसर हो गया ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया। तो महमूद गजनवी ने इंडिया में कितने टाइम इन्वेड किया था। तो आंसर है 17 टाइम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। इंडिया में टर्किश रूल जो है उनके जो फाउंडर है कौन थे। आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है विच रिलीजन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड इन इंडिया। तो कौन सा धर्म जो है, ठीक है, कौन सा रिलीजन जो है वो अर्ली मेडिवल पीरियड में जो है वो फ्लरिश किया था। तो आंसर है जैनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म तीनों ही जो है वो मतलब कि रिलीजन जो है वो अर्ली मेडिवल पीरियड में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। पानीपत का पहला युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था। आंसर है 1526। गुरु तेग बहादुर जी वाज द डैश गुरु ऑफ द सिख। तो कौन से गुरु थे ये, 9th गुरु थे, ठीक है। इसके बाद है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। आंसर है 28। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर देयर। कितने तरीके के एडवर्टाइजिंग होते हैं, 2 तरीके के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, ठीक है, तो टेलीविजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी इयर्स लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड। लोकसभा के मेंबर कितने सालों के लिए चुने जाते हैं। तो आंसर है 5 इयर्स। पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स 6 पूछे गए हैं आपसे। डैश परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो अर्थ का कितना परसेंट जो है सरफेस वो वाटर से कवर्ड है। तो आंसर है 71%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिहिर भोज वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ द डैश डायनेस्टी। तो आंसर है प्रतिहारास डायनेस्टी, प्रतिहारास डायनेस्टी। नेक्स्ट है डैश इज अ कंट्री वेयर देयर इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन सी कंट्री है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो आंसर है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। द चाइनीज यूज द टर्म डैश फॉर इंडिया। तो चाइनीज जो है वो इंडिया के लिए कौन सा टर्म जो है वो यूज किया करते थे, 3 चौक, ठीक है। अगला है डैश इज फॉर्म्ड बाय स्मोक एंड फॉग विच इज हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट। स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है, तो क्या है ये, स्मोक, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी है। कंबन ट्रांसलेटेड द डैश इन तमिल। तो कंबन ने जो है वो किस चीज को तमिल में ट्रांसलेट किया था। तो आंसर है रामायण, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रू फॉल्स। 6 ट्रू फॉल्स है। फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेनफॉल। फॉरेस्ट जो है वो बारिश लाने में हेल्पफुल होते हैं, तो ये सही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोरोसिटी रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप। तो कहते हैं पोरोसिटी के अकॉर्डिंग रॉक्स जो है वो 3 तरीके के होता है, तो ये फॉल्स है, ठीक है।
इसके बाद जो है हमसे पूछा है मेडिवल पीरियड में मैनी सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशंस हैड नॉट कम इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में बहुत सारे सोशल कस्टम और ट्रेडिशन अस्तित्व में नहीं आए थे, कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, कि प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। फिर है रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन दिल्ली, तो ये सही है। इसके बाद है अ सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल जो है वो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को नापने के लिए किया जाता है, तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पार्ट सी, जिसमें कि आपने 30 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है, दो नंबर के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच आर द गुड्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, कौन सा जो गुड है, सामान है जो कि हमें जंगलों से मिलता है, तो हमें लकड़ी, बांस, ठीक है, पेपर बनाने के लिए ग्रास, रेजिन, बार्क फॉर लेदर कलरिंग, तो लेदर को कलर करने के लिए बार्क, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट, और इसके अलावा बुशेस यानी कि झाड़ियां मिलती है। अगला क्वेश्चन है रोडवेज इंपॉर्टेंट, रोडवेज जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो रोडवेज जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है। दीज प्रोवाइड फ्रॉम डोर टू डोर फैसिलिटी, ये डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इवन इन अनइवन एरियाज, तो जो एरियाज अनइवन है, ठीक है, वहां पर भी रोड जो है वो बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर देयर, तो कितने तरीके के सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, लिटरेरी सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, मॉन्यूमेंट, टेम्पल, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, यूटेंसिल एंड ऑर्नामेंट, जबकि लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, क्रॉनिकल्स, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, पेंटिंग, म्यूजिक एक्सेट्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द नोमैड, नोमैड से आप क्या समझते हैं, तो नोमैड होते हैं वो ट्राइब्स के, बेसिकली कुछ ट्राइब्स के वो लोग होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है, अपने लाइवलीहुड की तलाश में, उनको नोमैड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है वो कौन कौन से हैं, तो टीवी, रेडियो एंड कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलता रहे। इसके अलावा बच्चों मैं आई लिंक पे आपको बटन दे दूंगी प्लेलिस्ट का, ठीक है, जो कि क्लास 7th की जो आपके फाइनल एग्जाम है उसकी प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाकर जो है सभी सैंपल पेपर को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ गवर्नर, गवर्नर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, तो आंसर है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, ठीक है, मतलब बेसिकली 35 ईयर्स या उससे ऊपर की एज होनी चाहिए, और स्टेट असेंबली का मेंबर जो है वो ना हो, ठीक है। पार्ट डी में जो है वो 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर के ये क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है वो चॉइसेस दी जाएंगी। क्वेश्चन है व्हाट आर द सेडिमेंट्री रॉक, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ दीज रॉक, सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, इनके टाइप्स बताने हैं, या तो आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि लिक्विड गोल्ड जो है वो क्या है, किस मिनरल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल, तो मुगल की जो अग्रेरियन सिस्टम है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसको आपने बताना है, या तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, तो जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी जो कैपिटल है, ठीक है, दिल्ली से देवगिरी जो है वो क्यों शिफ्ट करी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई मुगल एम्परर शाहजहां इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ बिल्डर, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर जो है वो क्यों कहा जाता था, कहा जाता है, ठीक है। या तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि आपने आदि ग्रंथ साहिब के बारे में जो है वो अकाउंट लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज देयर इन द कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में क्या क्या होता है वो आपने बताना है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि 5 कारण बताने हैं रोड एक्सीडेंट्स के, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पार्ट ई, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ को ध्यान से आपने रीड करना है, उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर करने हैं, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। इन हूम मेमोरी ताजमहल वाज बिल्ट, तो किसकी याद में ताजमहल जो बनवाया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे है हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज महल, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल जो है वो किसने बनवाया था, तो यहाँ पे शाहजहां, ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। विच मॉन्यूमेंट शाहजहां बिल्ट इन दिल्ली, दिल्ली में शाहजहां ने कौन सा मॉन्यूमेंट जो है वो बनवाया था, तो आंसर है रेड फोर्ट, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। इसके बाद है हाउ मच वाज स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, ताजमहल को बनाने में कितना पैसा जो है वो खर्च हुआ था, तो सम ऑफ ₹3 करोड़,
ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद विच स्टोन ताजमहल वॉज बिल्ट। ताजमहल जो है वो किस पत्थर से बनवाया गया था, तो यहाँ पे है व्हाइट मार्बल। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 5। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो मैप पॉइंटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें कि आपको जो है वो 10 जगह जो है वो वर्ल्ड के मैप पर जो है वो शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमसे पूछा गया है वो है सहारा डेजर्ट वेजिटेशन। तो सहारा डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है, तो वो हमने बताना है। तो सहारा डेजर्ट आपको जो है वो अफ्रीका में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो एरिया है ये सहारा डेजर्ट वेजिटेशन है, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। फिर हमसे पूछा है यहाँ पर लियोना ग्रासलैंड। ठीक है, तो लियोना ग्रासलैंड जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस साइड जो है यहाँ पर जो है वो लियोना ग्रासलैंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 कर देते हैं इसे। इसके बाद जो है वो अगला है पैम्पास ग्रासलैंड। तो पैम्पास ग्रासलैंड जो है वो हमें इस साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास नंबर 3। इसके बाद जो है हमसे ये बच्चे साउथ अमेरिका है हमारा। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में ये देखने को मिलेगा। फिर हमसे पूछा है सेल्वास फॉरेस्ट रीजन जो है वो कहाँ पर है, तो सेल्वास फॉरेस्ट रीजन जो है वो कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारे पास नंबर 4। नेक्स्ट है स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल जो है वो कहाँ पर है, तो स्वेज कैनाल जो है वो कुछ यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ये स्वेज कैनाल, तो ये हो गया हमारे पास नंबर 5। इसके बाद हमसे पूछा है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है वो कहाँ पर है, तो पनामा कैनाल जो है वो यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास हो गया नंबर 6। फिर आपसे श्रीलंका पूछा है, श्रीलंका ये रहा, ये हो गया हमारे पास नंबर 7। फिर हमसे पूछा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ये सारा यहाँ से यहाँ तक जो सारा कॉन्टिनेंट है ये साउथ अमेरिका है, ये हो गया 8। इसके बाद हमसे पूछा है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है, ये हो गया आपके पास नंबर 9। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया आपके पास नंबर 10। इंडिया पूछा है, तो इंडिया जो है वो नंबर 11। आपसे चाइना पूछा है। ठीक है, तो चाइना जो है वो बच्चों यहाँ पे तो नेपाल आ जाएगा, है ना, ये जो है वो इस साइड जो है वो नेपाल आ जाएगा, उससे ऊपर जो है वो चाइना है, तो ये हो गया आपके पास नंबर 12। ठीक है, इसके बाद हमसे जो है वो स्वेज कैनाल पूछा है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका, ये भी रिपीटेड है। और फिर है सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सहारा डेजर्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा नंबर 1, ये भी हम जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें जो है वो इसमें रिपीट ही है। तो बच्चों यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।